कांग्रेस छोड़कर जाने वालों पर गहलोत का तंज। सीएम बोले कोई छोड़कर जाए तो फर्क नहीं पड़ता, कांग्रेस में रहकर भी बुराई करोगे तो कांग्रेस को क्या फायदा होने वाला है। गणतंत्र दिवस के मौके पर मीडिया से रूबरू होते हुए अशोक गहलोत ने यह कहा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेताओं पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कोई छोड़कर जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी ने एक बात कही थी, जिसे जाना है वो जा सकता है और जिसके बाकी जो लोग बचेंगे कम से कम वो तो पार्टी के लिए अच्छे से काम करेंगे। पार्टी में रहकर भी आप पार्टी की बुराई करोगे तो पार्टी में रहने का फायदा क्या है। इससे अच्छा तो आप बाहर चले जाइए। जो बाहर जा रहे हैं उनका भी स्वागत है और जो आ रहे हैं उनका भी स्वागत है। गणतंत्र दिवस के मौके पर यह अशोक गहलोत ने कहा। गहलोत ने बिना नाम लिए कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए आरपीएन सिंह और पद्म अवार्ड मिलने के बाद अपने सोशल मीडिया बायो से कांग्रेस हटाने वाले गुलाम नबी आजाद पर निशाना साधा है। गहलोत ने कहा कि कांग्रेस 35 साल का इतिहास है और वो एक समुद्र की तरह है। लोग पार्टी छोड़कर जाए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत से नेता पार्टी छोड़कर गए भी और वापस भी पार्टी में आए। गहलोत ने कहा कि ये कांग्रेस पार्टी घर घर में बसती है। भाजपा भले ही सत्ता में हो, केंद्र में हो, लेकिन घर घर में नहीं बसती है। दक्षिण के राज्यों में कोई नहीं पूछता है भाजपा को। कांग्रेस भले सत्ता में नहीं हो लेकिन उसको घर घर में पहुंची है, तो छोड़कर जाने वालों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। किसानों की जमीन कुर्की के मामले में भी अशोक गहलोत ने बयान दिया और किसी किसान की जमीन कुर्क क्यों हो। कई जिलों में किसानों की जमीन की कुर्की आई हुई है। राष्ट्रीयकृत बैंक और ग्रामीण बैंक केंद्र के अधीन आते हैं। उनके कर्ज नहीं चुका पाने से किसानों की जमीनों की कुर्की आई है। इसमें राज्य सरकार का कहां से दोष है। यह विपक्ष को बताना चाहिए कि केंद्र सरकार के अधीन जो बैंक आते हैं उससे कुर्की आई है, तो आप आरोप जो है वो राज्य सरकार पर क्यों लगा रहे हैं। गहलोत ने यह भी कहा कि हमने कर्ज माफ किए हैं, लेकिन भाजपा लोगों में गलतफहमी पैदा करके हमारे ऊपर हमारे सर मंड रही है। हमने तो बीजेपी सरकार के भी कर्ज माफ किए हैं। बीजेपी राज में 50,000 तक के कर्ज माफ हुए, लेकिन हमने 1.5 लाख तक के कर्ज माफ किए। केंद्र की बैंकों के कर्ज हम कैसे माफ कर सकते हैं। गहलोत ने यह भी कहा कि कर्ज माफ होंगे वे हमारे बैंकों के कर्ज माफ होंगे, केंद्र सरकार की बैंकों के कर्ज माफ हम कैसे कह सकते हैं। केंद्रीय बैंकों के कर्ज माफ करवाने के लिए लगातार हम प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जब उद्योगपतियों के एनपीए के नाम पर कर्ज माफ हो सकता है तो किसान का एनपीए के नाम पर क्यों माफ नहीं हो सकता। किसानों के तो 2 से 3 लाख तक के कर्ज ही हैं। हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि किसानों के कर्ज माफ किए जाएं। यूपीए सरकार ने 72,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफ किए थे। बीजेपी के स्थानीय नेता अब एक्सपोज हो रहे हैं, इसलिए वो बार बार चुनाव हार रहे हैं। ये कहते हुए गणतंत्र दिवस के मौके पर गणतंत्र दिवस की बधाइयां पूरे राज्यवासियों को अशोक गहलोत ने दी और कहा कि आने वाले समय में अच्छे से अच्छा लोगों के लिए काम करेंगे और सरकार को रिपीट कराने का काम करेंगे, जिससे किसानों के तक और किसानों के कर्ज माफी तक, किसानों की समस्याओं तक, हर समस्याओं को सुना जा सके और उनका समाधान किया जा सके।